अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले माजरत के तबीयत की नासाजी की वजह से इतने दिन आपके सामने पेश नहीं हो सका, और आज भी पेश होने की वजह जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मुल्क में हुई उसकी वजह से मैंने सोचा कि आज ज़रूर आपसे बात करूं। और वो है ये जो आइनी तरमीम हमारी पार्लियामेंट ने की, उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले तो जो मेरे जहन में बात आई इस तरमीम को देखते साथ ही कि अदलिया और पार्लियामेंट का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। उसके बाद दूसरी ये है कि हामिद खान ने और अली अहमद कुर्द समेत जो वकला रहनुमा हैं उन्होंने मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और लेकिन उससे पहले जो आखिरी खबर कि इमरान खान को किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने तख्तादार पर पहुंचाने की शायद पूरी तरह उन्होंने ठान लिया है। इस पे बात कर लें कि कौमी असम्बली में पीटीआई की हमायत से मुंतखब होने वाले यानी इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाले 5 अरकान जो हैं, इनमें चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी और औरंगज़ेब खिची, ये हुकूमती बेंचों पे जाके बैठ गए और इस आइनी तरमीम में इन्होंने पूरा हुकूमत का साथ दिया। इस आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान का भी किरदार बड़ा मुतनाज़ा रहा कि वो कहते कुछ रहे और आखिरी वक्त में हुआ कुछ और। लेकिन इन अरकान ने जो किरदार इसमें अदा किया, तो असल में इमरान खान को तख्तादार तक ले जाने में इन लोगों का दाम अगर कभी मेरे मुंह में खाक के ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मैं इसको समझता हूँ कि ये मुल्क की तबाही और बर्बादी होगी। क्योंकि सियासतदानों को इस तरह असैसिनेट करना, इस तरह उनकी ज़िंदगियों से खेलना, चाहे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे वो फातिमा जिन्ना हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, और अब इमरान खान, इससे मुल्क को कौम का भला नहीं होगा। इससे मुल्क को कौम मुश्किलात का शिकार हुआ है और होगा। अगर कभी इमरान खान के ख़िलाफ़, जो कि अब इस तरमीम के बाद यानी कि नज़र आ रहा है कि जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ मामला, तो इन 5 नामों को ज़रूर याद रखिएगा। और भी नाम हैं जो इस तरह अल-ऐलान छोड़ के तो नहीं गए पीटीआई को, लेकिन उनका किरदार भी हमेशा मुतनाज़ा रहेगा। और वो किरदार जो हैं वो इमरान खान को अब ख़ुद सोचने की ज़रूरत है कि वो किरदार कौन से हैं जिनको उसने इक़्तिदार तक पहुंचाया, इक़्तिदार की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे इस वक्त बैठे हैं, लेकिन वो काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो ये 5 नाम जो मैंने आपको लिए, ये मरकज़ी नाम हैं इमरान खान के हवाले से कि अगर कल को इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ हुआ तो ये 5 लोग इसके बुनियादी ज़िम्मेदार होंगे। अब आएंगे, वकला ने तहरीक चलाने का ऐलान किया है। उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान ने जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुखातब किया और जिस तरह उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो बल्ले के निशान के हवाले से नज़रसानी अपील में उन्होंने कहा कि ये अदालत के यहाँ पे कुछ जज ऐसे मौजूद हैं जो हमारे ख़िलाफ़ मुतासब और बुग़्ज़ से भरे हुए हैं और मैं इस केस पे दलाइल ही नहीं देना चाहता। तो ये बड़े तारीख़ी अल्फाज हैं और याद रखे जाएंगे। लेकिन वो क्या कि एक शेर है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। हामिद खान साहब को ये बहुत पहले ये बातें करनी चाहिए थी। आज जब काजी फाइज़ का जाना ठहर गया है, उस वक्त ये बातें करने का शायद उतना फ़ायदा नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान किया, उनमें अली अहमद कुर्द भी उनके साथ थे। उन्होंने एक नेशनल एक्शन कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जिस तरह 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए की बहाली के लिए बनाई थी। आज फिर वैसा ही मामला है। उनका कहना था जिससे आइन और कानून को बिल्कुल मुअत्तल करके रख दिया गया, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और इसमें तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर शामिल होंगे, इस जो एक्शन कमेटी होगी, और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे और सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदूर इस जो एक्शन कमेटी बनेगी उसमें शामिल होंगे। और अली अहमद कुर्द का कहना था कि एक बार फिर अदलिया की बहाली के लिए तहरीक चलाई जाएगी। मेरा इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है कि उस वक्त की जो अदलिया की बहाली की तहरीक थी, हमारे दोस्त बड़े जज्बाती हो जाते हैं, उस वक्त भी उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त मुशर्रफ से जान छुड़ाना चाह रही थी और इसलिए उन्होंने उस तहरीक को सपोर्ट किया था। तो अगर किसी को इससे को उम्मीद है कि इस तरह की किसी तहरीक से वो अदलिया के हकूक़ बहाल करा लेंगे या अदलिया को बहाल करा लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल
ये भी एक खुशाइंद ऐलान है। इस मरते हुए माशरे में कुछ लोग तो हैं जो इंसानी हकूक़, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कम से कम जद्दोजहद का ऐलान तो कर रहे हैं। वो जद्दोजहद होती है, कामयाब होती है या नहीं होती, वो बात की बात है, लेकिन ऐलान तो कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा एक अहम ऐलान है। अब उसकी आखिरी उस पर आऊँगा कि अदलिया और पार्लियामेंट का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले कि ये जो तरमीम की है जिस पे बिलावल भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबादें दी जा रही हैं, मैं को बहुत बड़ा तो नहीं तजियाकार या कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कहने लगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये पीपल्स पार्टी की एक तारीखी गलती है। ये बिलावल भुट्टो जिसका सियासी कैरियर बाकी जो सियासतदानों की औलादें हैं उनसे बहुत बेहतर जा रहा था, वो चाहे मरीम नवाज़ है, वो चाहे कोई और है, ये उसके सियासी कैरियर के लिए भी एक बहुत बड़ा आप समझें कि साबित होगा एक स्याह धब्बा। जिस तरह नवाज शरीफ आज तक जब वो काला कोट पहन के यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, आज तक उस इल्ज़ाम से बाहर नहीं आ सके। आज तक उन्हें उस पर मतून किया जाता है। और अभी इस पार्लियामेंट इस इजलास में भी किया गौहर खान ने, PTI के चेयरमैन ने अपनी तकरीर में उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ी सख्त तकरीर की और उसमें इसी काले कोट का हवाला दिया था कि आप गए थे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदालत में। तो ये भी बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो को आज तक आइन बनाने का क्रेडिट देती है, तो उनके मुखालफीन इस आइन को आज तोड़ने, इस आइन को आज दफन करने के हवाले से बिलावल भुट्टो का ताक़यामत नाम लेते रहेंगे कि उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। उससे पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, बिलावल को क्या फ़ायदा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़ा वक्ती होगा। इसके जो लॉन्ग रन में जो असरात हैं जो इसके पीपल्स पार्टी पर और बिलावल की सियासत पर मुरतब होने जा रहे हैं, बड़े खौफनाक हैं। और इस आइनी 26वीं आइनी तरमीम के बारे में मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि जितनी उजलत में ये करवाई जा रही है और जितनी उजलत में शहबाज शरीफ और ज़रदारी इस पर दस्तखत कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा उजलत में आप इनकी सियासी कब्रें बनती देखेंगे कि इस आइनी तरमीम के बाद इन्होंने अपने हाथ काट कर पार्लियामेंट ने अमलन इस्टेब्लिशमेंट को दे दिए। अब आपकी पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं रहा, वो आपके हकूक़ के लिए कोई काम नहीं कर सकती। अब उन्होंने अमली तौर पर अपने और अदालतों के, आला अदलिया के हाथ काट कर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे दिए हैं। और इस आइनी तरमीम के बाद इस मुल्क में अब इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद मजबूत होगी और पार्लियामेंट और अदलिया जो कि पहले ही बेतौकीर हैं मज़ीद बेतौकीर होंगे। और इसका सारा सहरा जाता है मियाँ नवाज शरीफ पर, आसिफ जरदारी पर, मौलाना फजल रहमान पर और उनके जितने भी हमनवा हैं और पीपल्स पार्टी और PTI के जो गद्दार हैं, ये उनके ऊपर इसका सारा वज़न और सारा बोझ उन पे जाता है, वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।